हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्योर एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में राजभाषा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में जो है 9 धाराएं हैं। 9। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर है। देखिए, अधिनियम में तो 9 धाराएं हैं और जो राजभाषा नियम है उसमें 12 नियम हैं। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 एक के अनुसार, अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। तो ऑप्शन क्या है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से 351, यानी कि इन सभी में जो है राजभाषा का उल्लेख है। और जो अनुच्छेद 120 है ये भाग 5 है, अनुच्छेद 210 जो है भाग 6 है, और अनुच्छेद 343 से 351 ये भाग 17 है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 इन सभी में जो है राजभाषा का उल्लेख है। तो ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। ठीक है, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था जी 1955 में। तो ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ख 1955। और ये होता है अनुच्छेद 344 के तहत। ये भी याद रखेंगे कि राजभाषा आयोग का और समिति का जो गठन होता है तो वो होता है अनुच्छेद 344 के अनुसार, जिस अनुच्छेद 344 में उसका जिक्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो कितने दस्तावेज हैं जो अनुच्छेद वो धारा 3(3) के अनुसार जो है द्विभाषी होने, द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए। तो ऐसे दस्तावेज हैं 14। ठीक है, 14 दस्तावेज जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों की कुल कितनी संख्या है? अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि राजभाषा नियम जो हैं वे 12 हैं और अधिनियम कितने हैं? वे 9 हैं। तो ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो यह है सामान्य आदेश, संकल्प, संविदाएं। देखिए, ये जो सभी जो दस्तावेज है, जैसे सामान्य आदेश हैं, संकल्प हैं, संविदाएं हैं, ये जो है सभी द्विभाषी होने चाहिए। ये 14 है इस तरह से। तो 14 जो दस्तावेज है द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्या हमारा सही उत्तर है, राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? तो ये करता है जी राजभाषा संकल्प 1968 के लिए। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और जो करार है उनको जो है दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठक होती है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है इसकी वर्ष में जो है 2 बैठक होती है। तो ऑप्शन क्या हमारा सही उत्तर है। उसको हम कैसे याद रखेंगे ये भी देख लीजिए। ये जो नगर है
इसमें बाद में जो रह आता है इसको हम 2 मान लेते हैं, 2 2। तो इससे हम याद रखेंगे कि नगर जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है इसकी वर्ष में 2 बैठक होती हैं, यानी कि 6 महीने में एक बार। लेकिन बाकी जितनी भी समितियां हैं उनकी वर्ष में 4 बैठक होती हैं। इस तरह से याद रखेंगे, बाकी की जो है 4 बैठक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना आवश्यक है? तो जो विदेशों में स्थित कार्यालय हैं उनमें जो है 30% जो कार्य है वो हिंदी में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 80%। 80% कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो तो उनको जो है अधिनियम 10(4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है। ऑप्शन क्या हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 8वें अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के 8वें अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो हिंदी का जो है वो 6वां स्थान है। हिंदी जो है 6ठे नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तो इसलिए जो है 14 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा विभाग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1975 में। ठीक है, 1963 में क्या हुआ था? 1963 में अधिनियम बना था, अधिनियम। 1968 में क्या हुआ था? 1968 में संकल्प, राजभाषा संकल्प। और 1950 में क्या हुआ था? 1950 में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ये मैथिली, सिंधी, नेपाली ये सभी भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 351 में। बीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती? तो राजभाषा अधिनियम की जो है धारा 6 और 7 ये जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। ऑप्शन गया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया था? तो जो राजभाषा नियम 1976 है इसको 1987 में, फिर 20 साल बाद 2007 में, और फिर और 20 साल बाद 2011 और 4 साल बाद 2011 में। ठीक है, पहले 1987 में, फिर 20 साल बाद 2007 में, फिर 4 साल बाद 2011 में, यानी कि इसमें 3 संशोधन हुए थे। तो 1987, 2007 और 2011 यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, और जो 1963 है राजभाषा अधिनियम 1963, इसमें संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1967 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था जो नगर वाला था, नगर वाले क्वेश्चन से, तो नगर वाले के जो रहे इसको 2 मान लेते हैं। तो नगर की जो है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 2 बैठक होती हैं, और बाकी सब की मैंने बताया था कि 4 बैठक होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठक होती है? तो इसकी वर्ष में 4 बैठक होती हैं। और ये पहले, अच्छा ये क्वेश्चन था पहला, हिंदी सलाहकार समिति की कितनी होती है? तो इसकी भी 4 बैठक होती हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम से ही हैं, और क्वेश्चन तो अलग अलग है लेकिन उत्तर सेम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 24 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है? तो अभी कुछ देर पहले भी बताया था मैंने कि संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत जो है राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में पत्रादि प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? तो ये है नियम 5 में, नियम 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। राजभाषा के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो हिंदी सलाहकार समिति में जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या हो सकती है 15। तो ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हिंदी सलाहकार समिति का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष। ऑप्शन क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो 20 कार्यालय, वो 10 कार्यालय हो जाने पर। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो पहली भाषा है वो है जी असमिया। ऑप्शन क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? तो संविधान के भाग 5 में, भाग 5 मैंने बताया था तुम्हें 120 अनुच्छेद जो संसद की भाषा है, भाग 6 जो 210 अनुच्छेद जिसमें विधानमंडल की भाषा है, और भाग 17 जिसमें जो है 343 से 351 तक अनुच्छेद आते हैं, इसमें राजभाषा का जिक्र है। तो ये सभी जो है संविधान के जो ये अनुच्छेद, वो भाग 5, भाग 6 और भाग 17 हैं, इन सभी का जो सभी में जो है राजभाषा का संदर्भ मिलता है। तो ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 तक के क्वेश्चन हल करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में हल करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।